जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑप्शनल सीरीज का। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल सीरीज का तीसरा पार्ट कहने का मतलब, जैसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वो था लेंस के बारे में, मतलब वो बन गया था ऐसे। और फ्रेंड्स, इसमें जो है दूसरा पार्ट हमारा जो है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था अपना, हमारा ये जैसे पांचवा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग समझ लिए थे। ये सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, ये रिवीजन है। ये क्या है? रिवीजन। ये ऑप्शनल नहीं फ्रेंड्स, ये रिवीजन है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? रिवीजन, सिर्फ ऑप्शनल नहीं, रिवीजन है। तो जय फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपना ऑप्शनल सीरीज। ये मतलब ये हाई स्कूल कक्षा 10 के बारे में है, ठीक है। इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं। कहाँ गया? अच्छा नंबर यहाँ। तो इसको ऐसे, एक मिनट, ये खसक गया क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग पढ़ रहे थे अपना दर्पण के बारे में। तो आप लोग फ्रेंड्स इसमें इसको देख सकते हैं, चाहे जहाँ भी हो आप लोग, ठीक है। इसमें देखना है, ऑप्शनल को समझना है। तो मैं गारंटी, पूरी एक हिसाब से गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इसको देख लेंगे तो दर्पण वाला जो दर्पण वाला चैप्टर है, ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, इसके इसमें यही नहीं, जैसे ये हो जाएगा तो इसमें हम लोग जो है सवाल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सवाल की चर्चा करेंगे, सवाल भी इसमें क्या करेंगे अपना देखेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपना शुरू करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें पसंद आए तो। गले में कुछ अटक गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का उपयुक्त चिन्ह युग्म है। मतलब क्या चिन्ह है? यानी जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके सामने प्रतिबिंब जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी दूरी को कैसे लिया जाता है, धनात्मक में कि ऋणात्मक में, ठीक है। तो पहला हमें देखो, जैसे पहला चिन्ह जो भी लगाना है वो उत्तल के लिए लगाना है, दूसरा अवतल के लिए लगाना है, क्योंकि उत्तल पहले आया है, अवतल कहाँ आया है? बाद में, ठीक है। तो यही करना है। तो आइए इसको हम लोग पहले कॉपी पे समझ लेते हैं, पिछले वाले की तरह, पिछले वीडियो की तरह समझ लेंगे। समझने के बाद क्या करेंगे, इसको आगे हम टिक नहीं लगाएंगे, टिक लगाना आपका काम है। हम लोग बस हम क्या करेंगे, आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हटा के छठवा प्रश्न क्या करता है कि उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आइए एकदम अच्छे समझाते हैं, गारंटी के साथ करें, दोबारा कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे हम लोग समझना शुरू करेंगे अपना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है कि हम लोग जब दूरी को नापते हैं तो कैसे नापते हैं, ठीक है। यही हमें, हमारा टॉपिक यही यही हमें बताना है। एक मिनट, साफ नहीं आ रहा क्या अक्षर? साफ नहीं है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करने दीजिए, नहीं तो ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक फ्रेंड्स, अब एकदम सही से दिखने लगा, ठीक है। दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या है हमें, देखिए। जैसे अगर हमारा ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल, ठीक है। तो इसको अच्छे से गोल, ये समझ लीजिए आप लोग, क्या ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, अरे बाबा, हाँ बताएं। इसको इधर करके इधर समझा देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं इधर, क्योंकि हमें दोनों एक ही में समझाना है ना। देखिए, जैसे हमारा अगर फ्रेंड्स, ये जो है, ये सपोज करिए कोई अवतल दर्पण है, ये कोई कौन सा दर्पण है? अवतल। अगर ये अवतल दर्पण है तो ये इसका ध्रुव है, जैसे पिछले वीडियो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी ध्रुव, हाँ ये इसका ध्रुव है। और ध्रुव मतलब पी। और ये जो है, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष, इसका नाम है मुख्य अक्ष, ठीक है। और जो यहाँ पे होता है, ये होता है सी। सी और पी के बीच में होता है यफ। ये बीच में क्या होता है? यफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी में कि अगर कोई भी वस्तु, अच्छा इसलिए अब उत्तल दर्पण भी देख लीजिए, दोनों साथ में ही बताएं। ये है उत्तल दर्पण, ये क्या होता है? उत्तल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अब जैसे ये उत्तल दर्पण है तो ये इसका पी हो जाएगा, और पी हो जाएगा तो इसका सी यहाँ पर होता है, ये होता है एफ, क्योंकि ये जो गोली दर्पण होता है ना, ये इधर वाले गोले का भाग होता है। इसको थोड़ा सा खिसका दें ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है इधर वाले का भाग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी हमारे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग ये देखते हैं, एक चीज हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा सा ऊपर इसको करके एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ, फिर इसको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है। तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, ये होता है एक्स डैश या एक्स माइनस, ये होता है वाई डैश, ठीक है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बिंदु होता है 0 0 जिसको बोलते हैं ओ फॉर ओरिजिन, ये मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु इधर रखेंगे तो धनात्मक लिया जाता है, अगर इधर आएंगे तो धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु हमारा, ठीक है। यानी मूल बिंदु से इधर धनात्मक और ऊपर जो है धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, ये होता है। अब फ्रेंड्स ये हो गया। अब आप लोग ये तो हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव होता है, चाहे उत्तल दर्पण का ध्रुव, चाहे ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो, चाहे अवतल दर्पण का ध्रुव हो, ठीक है। इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, यानी इसका ध्रुव इसके 0 0 यानी मूल बिंदु पे रखा जाएगा। तो अब यहीं से देखा जाएगा, जब इसका ध्रुव इसके मूल बिंदु पर रखते हैं तो अगर कोई वस्तु, कोई मतलब जैसे वस्तु नापेंगे तो जहां से नापेंगे वहीं होता है। जैसे अब इसका मतलब ये है कि जो ये अवतल दर्पण है ना, इसका जो पी है इसको मान लीजिए मूल बिंदु। क्या मान लीजिए? मूल बिंदु। एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये जो पी है इसको मान लीजिए मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से अब इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे मूल बिंदु काल्पनिक, ठीक है। अगर अब देखिए अवतल दर्पण में ये मूल बिंदु से क्या होता है, अगर मूल बिंदु से कोई वस्तु इधर रखी जाएगी तो ली जाती है धनात्मक, ऊपर धनात्मक, लेकिन इधर होती है तो ऋणात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होगा। तो अब देखिए ये मूल बिंदु है तो ये दर्पण है। आप लोग एकदम अच्छे से जानते हैं, जो उत्तल दर्पण होता, जो अवतल दर्पण होता है, प्रतिबिंब उसके सामने यहाँ पर इधर रखी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु इधर रखेंगे तो जब ध्रुव से उसकी दूरी नापेंगे तो देखिए इधर की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नापी जाती है। तो इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो होगी ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक, ठीक है। यानी इसमें ऋणात्मक होगी, कंफर्म हो गया। अब आइए उत्तल में देखते हैं क्या होता है। जैसे ये उत्तल का ध्रुव है, अच्छा अगर ध्रुव है तो इसको भी मान लीजिए मूल बिंदु, ठीक है। अब इसमें भी जब हम वस्तु को रखते हैं ना तो वस्तु को इधर नहीं रखते, वस्तु को इधर रखते हैं, इधर। तो अब क्या है कि मूल बिंदु से, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मूल बिंदु से इधर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका मान लिया जाता है ऋणात्मक। उसकी लंबाई, दूरी कैसे ली जाती है? ऋणात्मक। इसका मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो हमारा ये, चाहे अवतल दर्पण हो, सबका मान मतलब वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। कैसे ली जाती है? ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका मतलब पहले उत्तल पूछा, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? हम यही कंफ्यूजन में है, दिख रहा है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक। और अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल में इसमें भी ऋणात्मक। यानी दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक। दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक। यानी पहले दोनों में ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें कह रहा है कि उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का उपयुक्त चिन्ह युग्म क्या है, ठीक है। तो पहले उत्तल के लिए पूछा है, फिर अवतल के लिए। तो उत्तल के लिए हमने देखा ऋणात्मक, अवतल के लिए भी ऋणात्मक, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन हमारा सी सही है। अच्छा प्लस माइनस गलत होगा, माइनस प्लस गलत होगा, डी ये प्लस ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। बात आई समझ में? वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझ, अगर अब भी समझ में कोई चीज़ ना आए तो उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, हम उसको एकदम अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, यानी 7 नंबर पे। तो 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ये है, ये जो है इसके चक्कर में, तो ये जो है मोबाइल से कैमरा खींचे ना, ये मोदी वाली मोबाइल है, ठीक है। तो अब मेरे पास दूसरी आ गई, तो ये ऐसे जो है, ये ऐसे रुकी हुई है, मतलब ये ऐसे, इसका यूज ऐसे किया जाता है। 7वां देखिए। 7वां में कह रहा है कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। रेखीय आवर्धन मतलब यम, यम मतलब जो मैग्निफिकेशन, ये हम एकदम अच्छे से समझाए हैं। तो किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो फ्रेंड्स ये निर्भर करता है। तो ये रेखीय आवर्धन किन चीजों पर निर्भर करता है वही हमें समझाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई, थोड़ी सी एक्सटर्नल आवाज आ रही, वो आप लोग को मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो आइए, जैसे कह रहा है कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है, किन चीजों पर निर्भर करता है ये हम बताते हैं, पहले समझा देते हैं आप सबको, ठीक है। तब आइए बताते हैं, पहले इसको हम कॉपी पे अच्छे से समझा देते हैं, फिर आप लोग टिक लगाइए, टिक हम नहीं लगाएंगे, ये हम बार बार कहते हैं, ठीक है। आइए हम समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे खाली सादा पन्ना आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है रेखीय आवर्धन, ठीक है।
रेखीय आवर्धन, इसको फ्रेंड्स दिखाते हैं यम से। कैसे दिखाते हैं? यम से। एक फार्मूला होता है यम इज इक्वल टू आई अपान ओ। आई अपान ओ हम सब समझाते हैं। ये आई बराबर क्या है? आई मतलब होता है इमेज। क्या होता है? इमेज, यानी जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको दिखाते हैं आई से, ठीक है। दूसरा है ओ। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु है, वस्तु की देखिए, आई मतलब होता है इमेज, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु कितना बड़ा बन रहा है, जैसे 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, 6 सेंटीमीटर का, वो है वस्तु की लंबाई, ठीक है। वस्तु की दूरी नहीं है, वस्तु की लंबाई है। अब यहाँ से देखिए, जैसे जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लोग दिखाते हैं यू से। कैसे दिखाते हैं? यू से। जो वस्तु की दूरी होती है यहाँ से, जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, उसको दिखाते हैं यू से। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की, इसको दिखाते हैं वी से। कैसे दिखाते हैं? वी से। तो ये दूरी अलग बात है। हाँ, यहाँ पे इमेज मतलब वस्तु की, जैसे यही कलम है, यही क्या है? कलम। अगर इसी कलम को हमें रखना हुआ दर्पण से दूर, तो जितनी दूरी पर रखेंगे वो होगा यू। अगर ये कहा जाए कि ये कलम 5 सेंटीमीटर की है, तो ये तो जो 5 सेंटीमीटर, ये तो कलम की, कलम कितनी बड़ी है ये है ना। तो जो यही कलम यानी कोई वस्तु है, उसकी जो लंबाई होती है उसको दिखाते हैं हम लोग कैसे? आई से, ठीक है। तो ओ, तो फार्मूला होता है एम इक्वल टू आई अपान ओ, यानी किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है एम इक्वल टू आई अपान ओ। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि एम बराबर आई अपान ओ, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू मतलब दूरी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब से, पी मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा सॉरी सॉरी, यू मतलब वस्तु की दूरी और वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन था? 7 वाला। एक मिनट हम इसको लगा दें अच्छे से, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ऐसा नहीं वैसा, हमें पता है तुम लोगों के बारे में। ये 7वां है, ठीक है। 7वें में फ्रेंड्स क्या कहता है कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है किन चीज़ों? पहला, वस्तु की स्थिति पर। वस्तु की स्थिति पर नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में हमारा, फार्मूला हमारा एम इक्वल टू, एक मिनट हम फार्मूले को भी साथ में लेके ही चलते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं इसलिए जाने दें, ठीक है। ये 7वां फार्मूला हमारा था एम इक्वल टू आई अपान ओ। वस्तु की स्थिति का मतलब यू है, यू तो फार्मूले में था ही नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है? वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति का मतलब ये है कि जो है वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति मतलब वस्तु कैसा है, वास्तविक है, और ये होगा नहीं। तीसरा, वस्तु के आकार पर। वस्तु के आकार, आकार का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। अच्छा, वस्तु की दूरी पर। वस्तु की दूरी का मतलब होता है अ, वस्तु की दूरी का मतलब यही होता है जो अभी को हम बताए, यू। तो वस्तु के आकार, आकार का मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो अभी को, अब जैसे वस्तु की लंबाई को हम दिखाते हैं ओ से। कैसे दिखाते हैं? ओ से। अगर इसकी लंबाई को हम लोग ओ से दिखाते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एम इक्वल टू आई अपान ओ है, यहाँ पे ओ दिया गया है, यानी फार्मूले में ओ है, उसके बाद ना तो यू है, ना तो वी है, ना तो आई है। आई होता फिर भी सही होता, लेकिन ओ है, फिर भी हमारा सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वस्तु के आकार पर। वस्तु के आकार मतलब आई, आई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वस्तु का आकार मतलब आई नहीं, वस्तु का आकार मतलब ओ है। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, सॉरी उसके लिए जो गलत बोल दिए। तो ये वस्तु का आकार मतलब होता है ओ, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आकार, ठीक है। ये 7वां खत्म। आइए 8वें पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये हम थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो वही 8 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखें कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट नहीं रहा, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा, सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि बड़ी फोकस दूरी, इसमें ठीक से दिख भी तो नहीं रहा, चलिए इसको बता देते हैं जल्दी से। बड़ी फोकस दूरी को बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? कारों को हेडलाइटों में नहीं किया जाता, दाढ़ी बनाने में इसमें होता है, आगे देख लेते हैं पहले, तब सही करेंगे इसको। रेलवे इंजनों में, रेलवे इंजनों में, रेलवे इंजनों में तो छोटा वाला होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कारों की हेडलाइट में तो नहीं होता, इसमें हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। एक मिनट हम आंसर दिखा देते हैं आप लोग को, अरे आंसर तो दिया ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है,
दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं अगला नंबर यानी 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, फोटो खींच के सेट कर ले, फिर तुरंत हम आप सबको बताना शुरू करते हैं। ये 9वां क्वेश्चन और भी ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा आप लोग एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा ऐसे मतलब ज़ूम इन करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे जितनी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें अगर इसको घुमाया जाए तो ऐसे-ऐसे देखो यहाँ पे जितना चीज़ हम आप लोग को समझा दिए, ठीक है। इतना जो है यही पढ़ाने में लगता है 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता लगता है पूरा ये सब पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। ये सब एकदम अच्छे से देखो आपको समझा दिए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अगले 9वें पे, 8 तो हो गया, ये चलते हैं 9 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो ऑप्शनल था ना, ये 8 ही ऑप्शन था, ठीक है। ये ऑप्शन 8 ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद आ रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्या आ रहा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया। अब एक चीज़ करते हैं फ्रेंड्स कि कल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बच्चों कल बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो सवाल होगा यानी जो ट्रिक वाला होगा उसको हम लोग अपना समझना शुरू करेंगे, और गोली दर्पण में इतने पढ़ लिए ना, इससे ज़्यादा बहुत है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल अपना सवाल पढ़ना शुरू करेंगे, एक-एक सवाल, उसके बाद उसमें कितना आंसर आएगा। कल कम से कम, कल वाली वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग होगी, कल कम से कम हम लोग 7, 8, 10 सवाल की चर्चा करेंगे एक वीडियो में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।